नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हाउ ज्योति मल्होत्रा बिकेम पाकिस्तानी स्पाई। हरियाणा की रहने वाली एक मध्यम वर्ग की लड़की ज्योति मल्होत्रा कैसे एक पाकिस्तानी जासूस बन जाती है और अपने ही देश से गद्दारी करने के लिए तैयार हो जाती है। इस समय वर्तमान में जो हमारी देश की मीडिया है उसके लिए ये एक बहुत ज्वलंत टॉपिक है। तो मैंने सोचा कि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं, उनको क्यों न मैं सच से अवगत कराऊं कि कैसे ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के जो ऑपरेटिव्स हैं, उनके जो जासूस हैं, उनके चंगुल में फंस गई। तो चलिए मित्रों, इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया की आपके इंटरेस्ट के जो समसामयिक मुद्दे हैं उन पर छोटे छोटे वीडियो बना करके प्रस्तुत किए जाते हैं। इस पर जीएस सब्जेक्ट की तैयारी भी कराई जाती है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक रिक्वेस्ट और है हमारी आपसे कि अगर आप थंबनेल देखकर, वीडियो टाइटल देखकर आपने अभी तक हमारा वीडियो देखा है तो कुछ देर हमारे वीडियो को अवश्य देखिए, तभी आप पूरे मामले को जान पाएंगे और समझ पाएंगे। नहीं तो जो अलग अलग सोर्सेज से आपको भ्रामक खबरें आ रही हैं, आप उन्हीं में कंफ्यूज और उलझे हुए रहेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। ये है ज्योति मल्होत्रा, हरियाणा की रहने वाली है और इस समय पुलिस कस्टडी में है। पुलिस कस्टडी में जो भारत की एजेंसीज हैं, आईबी है, रॉ है, और भी जो पुलिस और इससे जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं वो इनसे गहन पूछताछ कर रही हैं। ये एक सेलिब्रिटी यूट्यूबर है। ये चाहती तो अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म को देश के हित में भी प्रयोग कर सकती थी, लेकिन इन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को, यूट्यूब अकाउंट को देश विरोधी गतिविधियों से भरना शुरू कर दिया और अंत में ये भारतीय एजेंसियों की नजर में आ गई। तो चलिए मित्रों, क्या है पूरा मामला, ज्योति मल्होत्रा को पूरी तरह से समझेंगे। इन्होंने किस तरह से गद्दारी की देश के साथ, कैसे ये पाकिस्तानी जासूसों के चंगुल में फंसी, इन सब चीजों को इस वीडियो में हम देखेंगे और समझेंगे। अगली स्लाइड्स में हम देखते हैं। ये हरियाणा की रहने वाली है और एक महिला ट्रैवल ब्लॉगर है। ट्रैवल ब्लॉगर वो लोग होते हैं जो अलग अलग जगहों की यात्राएं करते हैं और उनके जो प्रॉज एंड कॉन्स हैं, जो अच्छी और बुरी बातें हैं उन जगहों की, उससे हमको अवगत कराते हैं। लोग ट्रैवल ब्लॉगर्स को बहुत ही जुनून से उनको फॉलो करते हैं, उनके बड़े सब्सक्राइबर होते हैं। ऐसे ही इनकी भी फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी थी। ट्रैवल ब्लॉगर्स को कि इतने बड़े फॉलोअर इतने ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि हम जैसे लोग जो अपने दैनिक कार्यों में बिजी हैं या हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम बड़ी बड़ी जगहों पर जा सके, घूम सके, तो इन लोगों के माध्यम से हम उन जगहों को वर्चुअली घूमते हैं, देखते हैं और समझते हैं। तो ऐसे ही जो ज्योति मल्होत्रा थी, ये भी एक ट्रैवल ब्लॉगर है और इस समय इनको अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि इनको माना गया है कि ये पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम कर रही थी और देश से गद्दारी कर रही थी। पिछले साल ये पाकिस्तान घूमने भी गई थी और जब पाकिस्तान घूमने गई थी तो इन्होंने अपने यूट्यूब अकाउंट पे, इंस्टाग्राम पे पड़ोसी देश के अलग अलग लोकेशंस की, जैसे लाहौर और उसके आसपास की जगहों की बहुत सारी वीडियोस और फोटोग्राफ्स इन्होंने अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे अपलोड किए थे। इनको जो अरेस्ट किया गया है ये अकेले नहीं अरेस्ट हुई हैं, इन्हीं के जैसे 6 लोग और अरेस्ट हुए हैं जो पाकिस्तानी जासूसों के चंगुल में फंसे हुए थे और पाकिस्तानी जासूस इनसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकलवा रहे थे। आप सोच रहे होंगे मित्र कि ये लड़की के पास कौन सी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है। मेरे पास तो मेरे देश के बारे में कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये जो ट्रैवल ब्लॉगर होते हैं
ये अलग अलग जगहों पे ट्रेवल करते हैं, अपने साथ कैमरे रखते हैं, कभी कभी हिडन कैमरे भी रखते हैं। तो अगर आप किसी एम्बेसी में जा रहे हैं, किसी बॉर्डर एरिया में जा रहे हैं और आपने वहां पर कुछ शूट किया, कुछ वीडियोस बनाए और वो जासूसों को पहुंचा दिए, तो वो देश की सुरक्षा के साथ खतरा हो सकता है। हम जब जाते हैं, मैं अगर ट्रैवल ब्लॉगर नहीं हूं तो मेरे पास सामान्यतः कोई कैमरा नहीं होता है मोबाइल कैमरे के सिवा। लेकिन ये जो ट्रेवल ब्लॉगर्स होते हैं, इनके पास कई कैमरे होते हैं। एक इनके हेलमेट में लगा होता है, एक इनकी गाड़ी में लगा होता है, कभी कभी इन्होंने गले में पहना होता है, उसमें भी कैमरा होता है, स्पाई कैमरा बटन में होता है। तो कई कई एंगल से, लोकेशन से ये फोटो शूट करते हैं कि अगर कहीं एक कैमरे से कोई पिक्चर रह जाए तो दूसरे में जरूर आ जाए। इनका जो यूट्यूब चैनल, जिसका कि नाम है ट्रेवल विद जो का मतलब ज्योति, ये बहुत बड़ा चैनल था और है भी। अभी 3,77,000 फॉलोअर्स हैं। आप समझ सकते हैं कि काफी पॉपुलर थी और इनके बोलने का, इनका चीजों को दिखाने का ढंग लोगों को पसंद आता था। इनका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है ट्रेवल विद जो 01, इसमें भी 1,32,000 फॉलोअर्स इनके हैं। कहने का तात्पर्य है कि बहुत ही पॉपुलर जो है महिला ये थी। इनके जो वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, उससे मालूम चलता है कि ये कई कई देशों की यात्रा इन्होंने की थी और उनके जो ट्रेवल ब्लॉगिंग वीडियो थे वो उन्होंने अपलोड किए थे। जैसे कि पाकिस्तान, इंडोनेशिया, चाइना, ये सारे वीडियो उस पर पड़े हुए हैं। 2 महीना पहले जो है इन्होंने एक वीडियो डाला जो लाहौर का था, जब ये लाहौर गई थी। और उस वीडियो में उन्होंने पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा देश बताया और बताया कि ये बहुत ही सकारात्मक देश है और ये जो है हिंदुस्तानियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। पाकिस्तान, सारी गलती हिंदुस्तानियों की ही है। जब इन्होंने पाकिस्तान के का इतना गुणगान कर दिया तो स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में ये शंका पैदा हुई कि कुछ ना कुछ खेल जरूर चल रहा है। जो भारतीय एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां, वो ये समझ गए कि ये जो वीडियो है ये विदेशी एजेंट जानबूझकर इस लड़की से बनवा रहे हैं और इसके यूट्यूब जो अकाउंट में अपलोड करवा रहे हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतना गुणगान तो अपने घर के भी नहीं करता जितने इन्होंने पाकिस्तान के कर दिए थे। वहीं से इंटेलिजेंस एजेंसियों को शक पड़ा। 2 महीना पहले एक वीडियो इन्होंने डाला अटारी वाघा बॉर्डर का, जिसमें वीडियो था। फिर एक वीडियो था जिसमें ये लाहौर के अनारकली बाजार में घूम रही है। इसके अलावा एक जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है कटास राज मंदिर, उसका वीडियो इन्होंने डाला। इन्होंने एक वीडियो डाला जिसका टाइटल था इश्क लाहौर, जिसमें इन्होंने लाहौर के खाने पान के बारे में बहुत प्रशंसा की और जो उससे भारतीय खानों की तुलना की तो बताया कि पाकिस्तान में ज्यादा अच्छा खाते हैं लोग, ज्यादा अच्छा मसाले यूज करते हैं और बेहतर खाना है। अब इतनी बड़ाई वो पाकिस्तान की कर रही थी, अपने देश की उन्होंने किसी भी वीडियो में कभी बड़ाई नहीं की। पिछले साल, मतलब इस साल वो गई थी पाकिस्तान और पिछले साल ये कश्मीर गई थी और उसमें एक वीडियो डाला है इन्होंने जिसमें ये डल झील में शिकारे की सैर कर रही हैं। तो पाकिस्तान, कश्मीर, चीन, ये सब जो है लिंक जुड़ते चले गए। जो इनका लेटेस्ट वीडियो था अभी, वो पहलगाम टेरर अटैक में था, जिसमें इन्होंने जनता से ये पूछा था कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद क्या हमको कश्मीर जाना चाहिए। उसमें भी इन्होंने कुछ भारत विरोधी बातें ही कही थी। जब ये सब चीजें इंटेलिजेंस एजेंसीज की नजर में आई तो इनको जो है गार्ड करना शुरू किया गया, इन पर एजेंट्स नजर रखने लगे और साफ साफ लगा कि पहले दिन से ही जब इंटेलिजेंस एजेंसी को शक हुआ था तभी से लगा था कि कुछ ना कुछ मामला सस्पिशियस है, दाल में कुछ काला जरूर है। एजेंसीज ने जब इनकी हिस्ट्री खंगाली तो मालूम चला कि 2023 में ये पहली बार पाकिस्तान गई थी।
और पाकिस्तान जाने के लिए जो इनको वीजा मिला था उसमें एहसानुर रहमान, ये उर्फ दानिश, ये व्यक्ति है जो कि पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात है नई दिल्ली में। इसने इसकी बहुत मदद की थी पाकिस्तान का वीजा दिलाने के लिए। उसके बाद इनकी जान पहचान बढ़ गई, ये लोग आपस में मिलने लगे, दोस्ती हो गई, काफी क्लोज हो गए ये लोग। आप समझ गए क्लोज होने का क्या मतलब है। ऐसा उसके बाद जब ज्यादा नजदीक हो गए तो एहसान ने इनको, जो भारत में पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं जो लोग, उनसे भी इसको मिलवाया। अभी जब पहलगाम अटैक हुआ उस समय एहसानुर रहमान को भारत ने निकाल दिया। पर्सोना नॉन ग्राटा कहा आपकी जरूरत नहीं है, हम अपने कमीशन की संख्या को 55 से 30 करेंगे। तो इस प्रकार के जो फालतू लोग हैं इनको बाहर कर दिया, उनको इंडिया छोड़ना पड़ा। उसके बाद ये हुआ कि जो ये एहसान उर रहमान जो काम कर रहा था, चूंकि इसने भारत छोड़ दिया, तो एहसान उर रहमान ने इस ज्योति मल्होत्रा को अपना साधन बनाया और जो जासूसी ये कर रहा था पाकिस्तान के लिए वो इससे करवाने लगा। जब ये पाकिस्तान से लौटी तो इन्होंने जो पाकिस्तान में ये घूमी फिरी थी और जो पाकिस्तान के जासूसों से मिली थी उनसे अपना संबंध बनाए रखा, उनसे बातचीत जारी रखी। जो इंक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स थे, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, टेलीग्राम, इनके माध्यम से वो इनसे बातचीत करती रही। इंक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स का मतलब है ऐसे प्लेटफॉर्म्स जिसकी पहुंच केवल उन दो लोगों के बीच में है, जो उसमें आप एक तरफ जो है दूसरी तरफ जो है उनके बीच जो लिखकर या बोलकर बातचीत हो रही है वो केवल उन्हीं तक सीमित रहती है, दूसरा कोई नहीं पढ़ सकता। जो पाकिस्तान के जासूस थे इनके नाम इन्होंने चोरी छुपे दूसरे दूसरे नामों से सेव कर रखा था, जैसे जाट रंधावा। तो इसका मतलब ये पूरी तरह से उनके चंगुल में फंस गई थी। इन्होंने कुछ सेंसिटिव जो लोकेशंस हैं भारत में, आप समझते हैं दिल्ली में पूरा लुटियंस जोन सेंसिटिव है, पूरा जो आर्मी का हेडक्वार्टर है वो सब सेंसिटिव है। उसकी इंफॉर्मेशन इन्होंने ट्रेवल ब्लॉगिंग के वीडियोस बनाते बनाते निकाली और उसको पाकिस्तान के जासूसों को मुहैया कराई। आपको लग रहा होगा ये कौन सी बड़ी बात है, पाकिस्तान के जासूस भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते थे। तो हाँ, निकाल सकते थे, लेकिन उनको हमेशा एक खतरा बना रहता पकड़े जाने का। लेकिन चूंकि ये इंडियन लड़की थी और लड़की थी इसलिए इसके ऊपर किसी को शक नहीं गया। इसने सब सेंसिटिव जगहों की वीडियोस बनाई और उसको अब जासूसों को उपलब्ध कराया। एजेंसीज का कहना है कि जो ये पाकिस्तान के ऑपरेटिव्स थे उनमें से किसी एक के साथ इसका जो है बहुत गहरा संबंध था, इंटीमेट रिलेशनशिप भी थी, अर्थात सेक्सुअल रिलेशनशिप तक बात जो है पहुंच चुकी थी, बहुत आगे तक बात जा चुकी थी। और उस पाकिस्तानी ऑपरेटिव के साथ जिसके साथ इसके शारीरिक संबंध थे उसके साथ ये बाली इंडोनेशिया भी घूमने गई थी हाल ही में। उसके वीडियो भी इसने अपलोड किए थे। एजेंसीज का कहना है कि जब ये पाकिस्तान पहली बार घूमने गई, दोबारा घूमने गई, बाली घूमने गई, चाइना घूमने गई, कश्मीर घूमने गई, ये सब घूमने का जो स्पॉन्सरशिप है वो पाकिस्तान की एजेंसीज ने किया था। इसको लग रहा था कि इसका जो मित्र है वो इसको घुमा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसमें पाकिस्तान की एजेंसीज ने इसके ऊपर पैसा खर्च किया, इसका टिकट, इसका खाना, रहना, पीना सब खर्चा उठाया और धीरे धीरे ये उस ट्रैप में फंसती चली गई और अंत में जिसे हनी ट्रैपिंग कहते हैं उसका सहारा लिया। एक जो पाकिस्तानी ऑपरेटिव था, जासूस था, उसके साथ इसकी ज्यादा गहरी मित्रता हो गई और उसके प्यार में पड़कर ये गलत रास्ते पर देश से गद्दारी करने की राह पे चल निकली। पुलिस का कहना है कि ये जो ज्योति मल्होत्रा है ये अकेला केस नहीं है। इस तरह के सैकड़ों केस इस समय जासूसी का नेटवर्क जो है पूरे पंजाब और हरियाणा में पाकिस्तान ने फैला रखा है, जिसमें लड़के और लड़कियों को टारगेट करते हैं, उनको हनी ट्रैप में फंसाते हैं, उन पर पैसा खर्च करते हैं और फिर अगर वो तैयार हो जाते हैं
तब तो वेरी गुड, उनको साधन मिल गया। अगर नहीं तैयार होते हैं तो उनको बाद में ब्लैकमेल करके उनको फिर से जो है फंसाया जाता है। अब इस समय इनके साथ एक बहुत हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कहने को ये पुलिस कस्टडी में है, लेकिन वास्तव में ये एजेंसीज के चंगुल में फंस चुकी हैं। अब इनसे पूछा जा रहा है कि इन्होंने किस किस सेंसिटिव लोकेशन की इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी जासूसों को दी और कब कब दी, किसको किसको दिया। इसके अलावा इनके माध्यम से और लोगों को भी पकड़ा जा रहा है। अभी जस्ट लेटेस्ट अभी मैं देख रहा था, तो एक उड़ीसा की लड़की है सेनापति, उसके साथ ज्योति मल्होत्रा और सेनापति ने एक साथ अभी उड़ीसा के पुरी मंदिर में घूमने गई थी। तो ये माना जा रहा है कि ये जो उड़ीसा की लड़की है सेनापति, ये भी किसी ना किसी प्रकार पाकिस्तान के जासूसों के चंगुल में है। नहीं तो ये ज्योति मल्होत्रा उसको भी चंगुल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। तो मित्रों, ये अब एक मामला उलझ गया है। अभी इसको पूरा मालूम चलने में क्या ज्योति ने क्या क्या गलतियां की और उससे भारत को क्या क्या नुकसान हुआ, इन सब चीजों को जो है अभी खुलने में टाइम लगेगा। जब भी पूरी सूचना आएगी ज्योति मल्होत्रा के बारे में, मैं उसके बारे में आपको अवश्य वीडियो बनाकर बताऊंगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिली सही से, तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में 2 शब्द अवश्य लिखिए। तो चलिए मित्रों, धन्यवाद।